वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम केंद्र विद्यालय की शिक्षक भर्ती देखेंगे जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है और बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो ये वैकेंसी देखेंगे डिटेल में। वेबसाइट पे अवेलेबल है। कुछ जो वैकेंसीज केंद्र विद्यालय की आ रही हैं वो वेबसाइट पे अपडेटेड नहीं है, वो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रही हैं। तो आप अगर जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हैं और आपके यहाँ न्यूज़पेपर आसपास जो भी आप अवेलेबल है उसमें आप ज़रूर चेक करिए। आसपास के जो भी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं केंद्र विद्यालय में उनमें आप पार्टिसिपेट करिए, उसमें जाइए और इंटरव्यूज़ अटेंड करिए, क्योंकि इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। क्यों जिन लोगों ने बीएड किया है वो जो है नेचुरली गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं और केंद्र विद्यालय में अगर वो जॉब करना चाहते हैं तो इंटरव्यू देते रहेंगे। तो इससे भले ही वो जॉब वहाँ ना करें, ज्वाइन ना करें या फिर उन्हें नहीं बुलाते हैं या पर उनको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है कि केंद्र विद्यालय में जो है किस तरीके से इंटरव्यू को आप फेस करेंगे। ठीक है। तो इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज आ रही हैं। कुछ जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हो रही हैं और कुछ जो है आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे भी अपडेट हो रही है। कभी कभी क्या हो रहा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो वेबसाइट को पर आपको नहीं मिल रहा है, बस आपको जो वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसे फिल करके लेके जाना होगा। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट है, पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर 2024 टू 25 के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें आप देख सकते हैं पीजीटी में ऑल सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कॉमर्स एंड कंप्यूटर के लिए। टीजीटी में भी ऑल सब्जेक्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस के लिए रिक्रूटमेंट है। पीआरटी में और पीआरटी म्यूज़िक के लिए पीआरटीज़ में और प्लस पीआरटी म्यूज़िक के लिए रिक्रूटमेंट है। इसके अलावा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की, स्पोर्ट्स कोच की, आर्ट एंड क्राफ्ट की कोच की, योगा इंस्ट्रक्टर की, डांस इंस्ट्रक्टर की, नर्स स्पेशल एजुकेटर की, बाल वाटिका टीचर के लिए भी यहाँ पे एंड काउंसलर के लिए रिक्रूटमेंट है। ठीक है। यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है इसे देख लीजिए। तो ये रिक्रूटमेंट जो है ये वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू होगा। पीएम श्री केंद्र विद्यालय कोसीपुर, दमदम रोड, 7 टैंक स्टेट, कोसीपुर क्लब, कोलकाता की ये रिक्रूटमेंट है, वेस्ट बंगाल की रिक्रूटमेंट है। ठीक है। यहाँ पे ये जो रिक्रूटमेंट है पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्चुअल रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सेशन 2024-25 के लिए है। ठीक है। यहाँ पे और हाँ, ये दिया हुआ है, देखिए, फॉर डिटेल्स एंड फॉर डाउनलोडिंग एप्लीकेशन फॉर्म। आपको इस वेबसाइट पे जाना है और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और इसके अलावा मैं ये जो नोटिफिकेशन है इसमें ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म है ऑलरेडी, तो मैं इसी नोटिफिकेशन को आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहाँ से इजीली आप एप्लीकेशन फॉर्म ले लीजिएगा। ठीक है। तो और इसके अलावा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। वैसे टेलीग्राम चैनल से आपको फॉर्म ईजिली मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको अप्लाई कब करना है। 17 फरवरी जो है डेट है, इसके पहले तक आपको अप्लाई करना है। क्या करना है, इसकी लास्ट डेट जो है 17 फरवरी है अप्लाई करने की। ओनली एप्लीकेशन रिसीव्ड इन हार्ड कॉपी एट स्कूल ऑफिस विल बी कंसीडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है। तो क्या करना है, आपको फॉर्म वेबसाइट से डाउनलोड करना है। मैं अपने टेलीग्राम पे इसका फॉर्म शेयर कर दूंगी, अभी जस्ट वीडियो अपलोड करने के बाद शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप फॉर्म ले लीजिएगा, उसका हार्ड कॉपी ले लीजिएगा एंड उसे फॉर्म फिल करके आपको 17 फरवरी से पहले तक जाके स्कूल में सबमिट कर देना है। ठीक है। कैसे फिल करना है अभी मैं आपको उसको डिटेल में बता दूंगी। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर वॉक इन इंटरव्यू। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा 24 फरवरी को मॉर्निंग में 8:30 बजे से। ठीक है। इफ़ शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स। अगर आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो आपको
अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं और उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी का सेट बनाकर आप लेकर के जाएंगे, ठीक है। और अपना जो बायोडाटा फॉर्म है उसको भी आप जो है लेकर के जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर और आते हैं, ये फॉर्म है, इसको मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। इस फॉर्म को आपको फिल करना है, स्कूल में सबमिट करना है और इसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपको जाना होगा, शॉर्टलिस्टेड आप हो जाएंगे तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। पीजीटी के लिए क्या है, 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका कंसर्न सब्जेक्ट में। एंड इसके अलावा 50% मार्क्स होना चाहिए आपका मास्टर डिग्री में। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिंदी में आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए हिंदी और संस्कृत, विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल में आपका होना चाहिए। पीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स होना चाहिए। पीजीटी फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, ठीक है। पीजीटी केमिस्ट्री में बायोकेमिस्ट्री का होना चाहिए। पीजीटी बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोलिक्यूलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडीड बॉटनी एंड जूलॉजी एट अ ग्रेजुएशन लेवल पे आपका ये सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए। पीजीटी ज्योग्राफी में ज्योग्राफी। पीजीटी कॉमर्स के लिए मास्टर डिग्री आपका कॉमर्स में होना चाहिए। इसके अलावा आप एमकॉम किए हुए हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो नॉट बी एबल, इन्होंने लिखा है नॉट बी एबल। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए इकोनॉमिक्स होना चाहिए। बीएड होना चाहिए आपका और प्रोफिशिएंसी आपकी हिंदी और इंग्लिश में दोनों में होनी चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस के लिए भी यहाँ पे दिया है, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से, आईटी से अगर आपने किया है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बीई बीटेक एनी स्ट्रीम है, ठीक है, और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी एमसीए अगर आपने किया है तो इसके इक्विवेलेंट होगा, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी कंप्यूटर साइंस और पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए इक्विवेलेंट, या बीसीए किया है तो भी आप इसमें कंप्यूटर के टीचर बन सकते हैं। डोएक बी लेवल का होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने डिप्लोमा इन कंप्यूटर में किया हुआ है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल सी डोएक से किया है तो भी आप इसमें अप्लाई, ट्रिपल सी नहीं सॉरी सी लेवल आपने डोएक से किया है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्रोफिशिएंसी आपकी हिंदी इंग्लिश होनी चाहिए। और टीजीटी में यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है। टीजीटी संस्कृत 3 ईयर आपका सब्जेक्ट रहा हो, हिंदी भी 3 ईयर सब्जेक्ट रहा हो, इंग्लिश 3 ईयर सब्जेक्ट रहा हो। एसएसटी में एनी 2 ऑफ फॉलोइंग होना चाहिए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, और विच वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो इसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए एसएसटी में, ठीक है, सब्जेक्ट का। बाकी ये अपने अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट वाइज ज़रूर चेक करिए, इस नोटिफिकेशन को रीड कर लीजिएगा। पीआरटी में भी यहाँ पे दिया हुआ है 50% सीनियर सेकेंडरी में होना चाहिए। इसके अलावा आपका 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए, बीएलएड या ये किया हुआ है आपने तो, ठीक है। इसके अलावा सीटेट का पेपर 1 आपका क्लियर होना चाहिए पीआरटी के लिए। अच्छा, टीजीटी में तो हाँ, टीजीटी में भी यहाँ पर देखिए लिखा है पास इन सीटेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होना चाहिए, ठीक है, सेकेंड पेपर। और पीआरटी के लिए भी सीटेट क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए दिया हुआ है, स्पोर्ट्स कोच की एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डॉक्टर के लिए, ठीक है, ये सारी डिटेल्स दिए। नर्स, डांस, स्पेशल एडुकेटर, काउंसलर के लिए, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। इसके अलावा बाल वाटिका के लिए ईसीसी के लिए दिया हुआ है, कोर्स होना चाहिए आपका। और आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, योगा में डिप्लोमा आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ। तो ये पूरी डिटेल्स इसमें दी हुई है, ठीक है। और इसमें ये जो है पोस्ट वाइज ये पूरी डिटेल्स दे दी गई हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स में रिक्रूटमेंट है। और इसके अलावा बेसिस ये जो है इसमें रिक्रूटमेंट जो आपकी आई हुई है
ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस होगी। ठीक है, अब इनका क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में केंद्रीय विद्यालय का अलग रूल है कि एक अपना पैनल बनाते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स का अलग अलग इंटरव्यू लेके टीचर्स का एक पैनल बनाते हैं, और जब भी उनके स्कूल में अगर टीचर नहीं रहता है, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं या किसी का ट्रांसफ़र हो गया होता है, तो उस वक्त वैकेंसी तो आ नहीं सकती परमानेंट, तो ये जो इनका पैनल बना होता है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे उस सब्जेक्ट के टीचर को हायर करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो आई होप आपको सारे क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई करती हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, फेसबुक ग्रुप भी है मेरा, उसे भी आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और मैं वहाँ पे वैकेंसी शेयर कर देती हूँ, जो वैकेंसीज के मैं वीडियोज़ नहीं बना पाती हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी डीएवी पब्लिक स्कूल की वैकेंसी आई हुई है जिसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, CBT, उस फॉर्म को ज़रूर फिल करिए आप लोग। ऑल इंडिया वैकेंसी है वो, इस बार उसका जो है एक कॉमन एग्ज़ाम होगा और उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। अब इंडिविजुअल डीएवी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज नहीं आएंगी, इसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। तो आप डीएवी पब्लिक स्कूल की वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है वो मैंने उस पर वीडियो आप लोग के लिए शेयर किया हुआ है, आप उसको देखिए और उसमें ज़रूर अप्लाई करिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।